गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त चल रहा है। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म। सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा वीडियो है, तीसरा टॉपिक है सर्कल यानी वृत्त। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी बातें इस एक वीडियो में कवर हो जाएंगी। बाकी कुछ बची हुई बातें नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी, ठीक है। अब वृत्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, स्पेलिंग ठीक है ना? सर्कल, CIRCLE। सर्कल होता क्या है? एक निश्चित दूरी, ऐसे आप कह सकते हो, एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बाकी कहीं डेफिनेशन पूछी नहीं जाती तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। निश्चित दूरी का मतलब यह है कि यहां से जो दूरी ये होगी उतना ही ये भी होगी, उतना ही ये भी होगी, उतना ही ये भी होगी, उतना ही सब तरफ होगी, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। तो इसमें कुछ मेन मेन टॉपिक आपको समझना है, पॉइंट पॉइंट की बात, क्योंकि बिल्कुल जस्ट बेसिक वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। ये जो पूरा पूरा आपको घिरा हुआ दिख रहा व्हाइट कलर में, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं बाबू परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, यानी इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश समझ लेना अपना। ये क्या है? इसको बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, RADIUS, ऐसे कुछ होता है इंग्लिश, आप इसको समझ लेना। अंग्रेजी वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप इंग्लिश वाले जो है वो समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है, वर्ड वगैरह वो खोज लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना, मैं इंग्लिश वाले वर्ड सारे लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें एक बात और जोड़ दूं प्यारे बच्चों, तो वो क्या है? अगर ये लाइन ऐसे सीधा यहां तक आती है तो ये क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या है। बट ये इसी से होते हुए अगर दूसरे साइड जाके मिल जाए, अब ये रेडियस नहीं रही, अब ये क्या हो गई? अब ये बड़ी हो गई है। अब ये कहलाती है व्यास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। रुकना, अभी और भी बहुत कुछ है इसमें। अगर एक लाइन मैंने यहां से खींचा, यहां ये गई, क्या ये डायमीटर है? क्या ये डायमीटर है? नो, दिस इज नॉट डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है। और फिर है क्या ये? बताता हूं, रुको। देखो एक्चुअली बात ये है भैया कि जो ये ब्यास वाला चीज यहाँ ला के लिखे हो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरा पूरा खींच के ले आया ना ये। तो इनको कर दो ये यहाँ, अच्छा लगेगा। ये क्या है? ब्यास, ठीक है। अलग अलग कलर में इसलिए लिख रहे हैं। ये जो लाइन मैंने खींचा है, आपको दिख रही है, ये है कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड आप कह सकते हो इसको। CHORD इंग्लिश में होता है। इसका एक एक मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। आप कहोगे कि जीवा और व्यास में फिर अंतर क्या है? डेफिनेशन मतलब इन्हें दोनों में क्या विशेष अंतर है? देखो, जो भी रेखा इस परिधि को एक छोर से दूसरे छोर पे मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? कुछ लोग कहेंगे व्यास, कुछ लोग कहेंगे जीवा। अगर वो केंद्र को टच करते हुए जाए, सेंटर को इसको छूते हुए जाए, तब वो व्यास कहलाएगी, यानी डायमीटर। और अगर वो ऐसे कहीं से निकल गई चुपके से ऐसे, अब ये व्यास नहीं है, ये जीवा है। ये क्या है? कॉर्ड है। क्या भैया? कॉर्ड है, ठीक है। समझ में आया ना? तो कोई डाउट ना किसी को? अगर ये यहां से भी बिल्कुल टच करते हुए जाए, इसको ऐसे स्पर्श करते हुए ना जाए यहां से, तब भी क्या है ये? तब भी ये व्यास नहीं है, ये जीवा है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट की बात है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना, बीच में ना छोड़ना, नहीं तो सब कुछ लुट गया आपका, समझ लो। बहुत अच्छी चीज पाए थे, तुम छोड़ दियो। हाँ, ठीक है। अब बात आती है किसकी? इसमें कुछ मोटे मोटे बात बता देता हूं, बाकी तो मैं डेफिनेशन बताया हूं। सबसे ज्यादा आपको जो काम लगता है वो लगता है व्यास और त्रिज्या पर आधारित सवाल। तो व्यास जो होता भैया बाबू, वो त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है। दो गुणे क्या होता? त्रिज्या। व्यास यानी डायमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस। तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 × R। R मतलब रेडियस, D मतलब डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। जिंदगी में अगर गणित पढ़ोगे तो कभी ये पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह ये आपके पीछे पीछे आएगा। समझ रहे हो ना? 7 समंदर पार ये तेरे पीछे पीछे आ जाएगा भैया। चलो, इसमें खिसकता नहीं क्या? नहीं खिसकता इसमें रे बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया।
और इसमें जीवा है, परिधि है, क्षेत्रफल है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। मैंने आपको मोटी मोटी सारे डेफिनेशन बता दिया। जो अधिकतर काम की चीजें थी वो बता दिया। जैसे अभी इसमें एक मैं छोटी सी बात बताऊं, अगर आपको, अगर ये त्रिज्या मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ व्यास डी बराबर कितना होगा। बहुत अच्छा, लगभग हर एक बच्चा का जवाब आ जा रहा है। कितना आसान है ना। अगर ये r बराबर 3 है तो इस सूत्र में रख दो 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है उसका व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हो, सब कुछ नहीं, ओनली मेन कॉन्सेप्ट वाली बात आप इसमें समझ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इसी का सेकंड पार्ट में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, परिधि का क्या होता है, और इसका जो जो और भी चीजें हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश है एक वीडियो में एक टॉपिक, तो एक टॉपिक का मतलब इसकी सारी डेफिनेशन खत्म हो गई। इसमें जो भी पार्ट है, इसमें था क्या, परिधि थी, त्रिज्या थी, व्यास था, जीवा थी, बस केंद्र है, केंद्र वही सेंटर, ठीक है, बस खत्म। तो वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए अपना टॉपिक जरूर लिखना कमेंट में, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो, ठीक है। बाकी लंबी क्लासें चलती रहेंगी 1-1 घंटे वाली, उसका टेंशन मतलब, वो क्लास अपनी जगह है, वो चलेंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि अब ऐसे वीडियो आएंगे, वो क्लासें तो आएंगी। लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर फ्री पढ़ना चाहते हो।